इसके पहले की कक्षा में हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड और इसके साथ साथ एक अध्यापक के पास क्या क्या शैक्षिक उपलब्धि और व्यवहार से संबंधित क्या क्या उपलब्धियां होनी चाहिए, और उसी के कड़ी में हमने टीएल मॉडल पे बातचीत की। आज की कक्षा में हम लोग इफेक्टिव टीचिंग, जिसे प्रायः प्रभावी शिक्षण विधि कहा जाता, उस पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इफेक्टिव टीचिंग होता क्या है, जिसे प्रायः प्रभावी शिक्षण विधि कहा जाता है। इफेक्टिव टीचिंग के माध्यम से अध्यापक प्रायः विभिन्न शैलियों और माध्यमों का प्रयोग करके जो भी छात्र हैं, जो भी कुछ सीख रहे हैं, उनको सीखने के दर को और अधिक, यानी कि जो छात्र के सीखने का दर है उसको और अधिक मात्रा में विस्तृत करते हैं, उसे प्रायः इफेक्टिव टीचिंग कहते हैं। पुनः एक बार और समझेंगे। इफेक्टिव टीचिंग, जिसे प्रभावी शिक्षण विधि कहा जाता है, इसके माध्यम से अध्यापक छात्रों को जो भी सीखने की दर है उसमें विभिन्न प्रकार के शैलियों का प्रयोग करके, शैली में एग्जाम्पल के रूप में देखें तो विभिन्न प्रकार के शैली में, यानी कि जब अध्यापक अपनी कक्षाओं में छात्र को पढ़ा रहा है तो उसमें प्रोजेक्टर के माध्यम से या किसी सामाजिक मुद्दे जैसे गरीबी पे अगर वह बात कर रहा है तो छात्रों को गरीब जो बस्ती है उसमें ले जाकर जब वह अपने शिक्षण विधि में विभिन्न प्रकार के शैलियों को सम्मिलित करता, तो जो सीखने की दर है वह वृद्धि हो जाती। इसी को हम प्रायः इफेक्टिव टीचिंग कहते हैं। इसको अध्ययन की सुविधा के अनुसार दो भागों में विभाजित किया गया, जिसे प्रायः की बिहेवियर और दूसरे को हेल्पिंग बिहेवियर कहते हैं। की बिहेवियर को मुख्य व्यवहार, जबकि हेल्पिंग बिहेवियर को प्रायः मददगार व्यवहार के रूप में जाना जाता है। अब एक एक करके हम देखेंगे कि हेल्पिंग बिहेवियर और की बिहेवियर में क्या समानता और असमानता है। पुनः की बिहेवियर को मुख्य रूप से 5 भागों में विभाजित किया गया है, जिसे हम एक एक करके देखेंगे। प्रायः की बिहेवियर यानी कि जो अध्यापक छात्र को सिखा रहे हैं, सिखाने में अध्यापक की प्रमुख क्या भूमिका है, उसे हम प्रायः की बिहेवियर के अंतर्गत रखते हैं। इसको 5 भागों में विभाजित किया गया, इसे हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले लेसन क्लियरिटी, जिसे पाठ चरण दर कहा जाता है, यानी कि एक अध्यापक जब छात्र को कुछ भी पढ़ा रहा है तो वह स्टेप बाय स्टेप करके, यानी कि ज्ञात से अज्ञात की तरफ बढ़े, उससे हम प्रायः लेसन क्लियरिटी कहते हैं। पुनः लेसन क्लियरिटी का आशय कि जब भी अध्यापक छात्र को कुछ भी सिखा रहा है तो अपनी पाठ्य पुस्तक को अगर छात्रों को पढ़ा रहा है तो वह स्टेप बाय, यानी कि पहले से दूसरे के क्रम में बढ़े, इसे हम प्रायः लेसन क्लियरिटी कहते हैं। दूसरा जो है इंस्ट्रक्शनल वैरायटी का आशय है कि अध्यापक अध्ययन शैली के दौरान विभिन्न प्रकार के जो भी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके या प्रोजेक्टर का प्रयोग करके, विभिन्न प्रकार के टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके वह छात्र को या प्रोजेक्टर के माध्यम से छात्र को कुछ सिखाता है, तो उसे प्रायः इंस्ट्रक्शनल वैरायटी कहते हैं। तीसरा टीचर टास्क ओरिएंटेड, सिंपल सा है कि अध्यापक जब छात्र को जो भी कुछ सिखा रहा है तो प्रायः अध्यापक कोशिश करता है कि जो भी छात्र को अध्यापक सिखा रहा है तो वह एक दिशा निर्धारित, यानी कि एक गोल निर्धारित करके वह छात्र को सिखाता है, जिसे प्रायः
टीचर टास्क ओरिएंटेड कहा जाता है। पुनः इन एग्रीमेंट दी लर्निंग प्रोसीजर, जब भी अध्यापक छात्र को कुछ भी सिखा रहा है तो उसमें शामिल होने वाले विद्यार्थी सीखने में अपना कितना समय उसमें बिताएं, उसे हम प्रायः इन एग्रीमेंट लर्निंग प्रोसीजर के नाम से जाना जाता है। अंत में आता है कि स्टूडेंट सक्सेस रेट, यानी कि अध्यापक जब छात्र को सिखा रहा है तो अंत में वह शिक्षण विधि कितना कारगर रही, वह छात्रों को सीखने का दर कितना प्रभावित रहा, कितने प्रकार से छात्र इस शैली के माध्यम से सीखें, इसे प्रायः स्टूडेंट सक्सेस रेट के अंतर्गत मापा जाता है। अब हम लोग दूसरा जिसे हेल्पिंग बिहेवियर है उस पे हम लोग अपनी बातचीत करेंगे। हेल्पिंग बिहेवियर के माध्यम से अध्यापक विभिन्न प्रकार की जो शैली है उस शैली के माध्यम से छात्रों को सिखाने में और छात्र को आसानी से कैसे सहायता के माध्यम से सिखाया जा सके, उसके तहत 5 भागों में विभाजित किया गया है। उसको हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले यूजिंग स्टूडेंट आइडिया, यानी कि जो भी अध्यापक अपनी कक्षा में छात्र को कुछ भी सिखा रहा है तो अगर छात्र का कोई विचार है तो उन विचारों को अपने सिखाने की प्रक्रिया में शामिल करके छात्रों को सिखाता है, उसे हम यूजिंग स्टूडेंट टीचर आइडिया के नाम से जानते हैं। स्ट्रक्चरिंग, जिसे प्रायः संरचना कहा जाता है, अध्यापक समय समय पे जो भी कुछ पाठ्य पुस्तक या जो भी कुछ पढ़ा रहा है उसका सारांश के रूप में प्रस्तुत करता है, उसे हम प्रायः स्ट्रक्चरिंग या संरचना कहते हैं। क्वेश्चनिंग, अध्यापक अपने शिक्षण विधि में प्रायः प्रश्न पूछकर प्रश्नों के माध्यम से छात्र को कक्षा में बने रहने के लिए प्रश्न पूछता है, इसको प्रायः क्वेश्चनिंग के नाम से जाना जाता है। प्रोबिंग, अध्यापक छात्रों के जो भी विस्तृत, यानी कि जो भी छात्र हैं उनकी सोच विस्तृत हो रही या नहीं हो रही उसको बीच बीच में जांच करता है, उसे प्रायः प्रोबिंग कहते हैं। अंत में टीचर इफेक्ट, यानी कि अध्यापक यह मूल्यांकन करने का प्रयास करता है या मूल्यांकन करता है कि शिक्षण विधियां कहाँ तक कारगर रही और किन किन पहलुओं पे यह उत्साह से परिपूर्ण रही। इसे हम प्रायः हेल्पिंग बिहेवियर के अंतर्गत रखते हैं।